दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रही है। योगी जी तो तमाम नारी सशक्तिकरण के ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अब किसी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन इतनी शक्ति के बाद भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे जो है माता पिता का जीना दुश्वार हो जाता है। कौन चाहता है कि हमारी लाडली बेटी के ऊपर दुख आए। जो पिता जो है अपने हाथों से अपनी बेटी की खुशियों के साथ विदाई करता है और उसी बेटी को अगर जाने के बाद ससुराल में लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं कि फिर उस बेटी को वापस जो है अपने उसी जन्म स्थान पर आना पड़ता है। आज ये पिता जो है खून के आंसू बहा रहा है और वो बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है। आज यहाँ जाना वहाँ जाना, कुछ कानून के ऐसे नियम भी हैं, कुछ ऐसे जांच पड़ताल के सिस्टम हैं कि दौड़ना पड़ता ही है। लेकिन बहरहाल घटना एक ऐसी दर्दनाक है जो कि हर घर में बहन बेटियाँ हैं। ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो कोई बहन बेटियों को नहीं चाहेगा कि हमारे घर में बहन बेटियां पैदा हों। कैसे क्या हुआ था? वो जो उनकी मतारी बताए भाई हमें कुछ बताई नहीं लड़की। जी जी जी। एक मतलब बेटी है, जो कुछ भी दर्द होता है माँ से बताते, पिता से नहीं। हमें सब बात और मतारी बताएगी। जी जी जी। हमसे बताएगी, बाप से बताएगी नहीं कि क्या हुआ था। जी जी। तो फिर ये आपकी धर्म पत्नी है, एक जो सुख दुख का विचार विमर्श होता है, इन्होंने आपसे कुछ बताया कि ऐसा कुछ हमारी बेटी के साथ? हम ऐसा बस वही सुने कि मोबाइल में वीडियो बनाया था जी। हाँ, और उसी से ब्लैकमेल उसको किया कि मैं वारिस कर दूंगा। जी जी। और अगर से वारिस नहीं करूंगा तुम हमारे साथ गलत संबंध करो। जी जी जी। तुम मारने की धमकी दिया, इसलिए मजबूर हो गई लड़की। मजबूर होके उसके बाद साहब कह के तुम्हारा आदमी नहीं रखेगा, मैं रखूंगी। अच्छा हाँ। वो मतलब आपकी बेटी से ही कहता था कि हाँ। अगर वो नहीं रखेंगे तो मैं रखूंगा। हाँ, इनके घर में हरदम किचाहिन होती है। हाँ, ये सब कहे कि तमाम तरीके से अपने जाल में फंसा लिया। जब उसको आदमी की मालूम हुई तो उसका आदमी हमसे आके न उसकी मतारी से धीरे से नहीं कहा, वो 10 लोग के बटोर के और हमारी इज्जत उछाल दिया। अच्छा, वहाँ पर ले जा करके, जबकि मतलब इज्जत उनके भी घर की बहू थी। हाँ। उनके भी घर की जो है पत्नी थी, तो उनको मतलब कि ले जाते यार में अपना बात बता दे, तो वहाँ पर ले जाने के बाद गांव समाज को लोग की जुटा करके आपसे कह रहे हैं। हाँ, घर में भी आया था, बहुत उसकी मतारी पूछने की कोशिश की लेकिन कोई बात नहीं बताया। वहाँ पे गया तो हम कहे क्या बात है। जी जी। तो तमाम लोगों को गया बुला के लेके आया। तो मोबाइल में क्या रिकॉर्डिंग वोटिंग थी, उसको सुनाने वाली जब बात आई तो हम वहाँ से उनके घर से चले आए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, भरे पंच में ही आपको सब सुना रहे थे? हाँ, तो हम चले आए, लड़की की मतारी थी वही सुनी। जी जी। अच्छा, आप भी साथ में गई थी उस समय? हाँ, उस समय गए थे तो दामाद मेरा ना वो भी अपनी मोबाइल रख के चला गया था। ये लोग जो बात की थी वो अपना रिकॉर्डिंग किया था। तो वही हम यहाँ पे आए, हम पूछते थे कि भैया क्या बात है, हमें बता दो, हमें बता दो। अगर हमें बता देते तो अपनी लड़की लेके चले आते ना। अच्छा जी जी जी। मगर वो नहीं बताया, कहे नहीं वहाँ लेके चली आती, लोग क्या जरूरत थी? हाँ, लोग को तूनो तो मगर नहीं बताया। और उसके बाद यहाँ से जब हम गए, कहे नहीं फुप्पू, वहाँ 4 लोग को बुला के खाली नदीम को उनके पापा को बुलाएंगे और तुम फुप्पा चले आना, उसी जगह बात होगी, किसी को मालूम नहीं होगा। जब यहाँ से हम गए तो वहाँ पूरे घर उनका सब उनके नाते रिश्तेदार जितने थे सब भरे थे। भरे थे। जब देखे इतनी बेइज्जती हो रही थी सर, तो हम वहाँ से भाग के चले आए, छोड़ के चले आए। तब अपनी बिटिया घर से निकालने लगे तो पुलिस बुला दी। पुलिस बुलाई तो पुलिस 100 नंबर बुलाई थी। तब फिर हमें आज किसने बुलाया था? उनकी लड़की बुलाई थी। जब घर में से निकालने लगे। अच्छा अच्छा। उसको लेकर नदीम के दरवाजे उनके घर में लाने के लिए मेरे दामाद, तो उनके बाप धक ढकेल दी, मेरी बेटी खूंटा पे गिर गई, उसको चोट अच्छा, ले जा करके जो इनके सौगत उनके घर में। हाँ, कि मतलब कि नदीम के घर में। हाँ, कि नदीम गलत किए तो नदीम किए रहो। तब तो उनके नदीम के पिता जो ढकेल दिए मेरी बेटी गिर गई। फिर उसके बाद आप थी वहाँ पर? नहीं, उस समय हम नहीं थे। फिर 100 नंबर हो जब आई तो 100 नंबर आई तो कह के गई कि अभी तुम मत निकालना घर से। जी जी। मगर तब भी नहीं माने। 100 नंबर कह के गई थी तभी निकालना मत, कुछ हो जाए तब जो है। हाँ, मगर निकाल। जी जी जी। थाने में भी गए थे। जी जी। थाने में गए तो सिपाही एक आए, हाँ, उनके बाप के उठा के लेके गए। जी। फिर नदीम के पिता को? जी जी। फिर उसके बाद जो भी हो, पैसा कौड़ी जो जाए कुछ भी किए हो, उनको रात को छोड़ दिए। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए। फिर मैं एप्लीकेशन दिया, हाँ, फिर पुलिस आई। आज मुकदमा लिखने पे मजबूर हो गए। जी जी जी।
तो आप जैसे इंसाफ के रूप में क्या चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? इंसाफ के रूप में हम यही चाहते हैं कि या तो उसकी ज़िंदगी उसने ख़राब किया है, या तो उसको रखे जी और या तो जेल जाए, जी बस यही हमारा सिद्धांत है। जी जब उसका आदमी नहीं रखेगा और जो गलत किया वो नहीं रखेगा तो वो जाएगी कहाँ? जी हाँ, हम यही चाहते हैं कि या तो वो रखे या तो जेल जाए। 22 साल की मेरी लड़की है। अच्छा, अभी 21-22 साल 21-22 साल की सर, बस। बच्चे बच्चे भी नहीं हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। जी। 21-22 साल की खाली मेरी लड़की है। जितनी उम्र नदीम की उतनी उम्र उसकी भी है। अच्छा, उम्र भी बराबर में है? हाँ, जी जी नदीम उस आते ही में थे। जी जी। तो इस परिवार का एक ही कहना है कि अगर उन्होंने उसके साथ गलती किया है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया बस है। उन्हीं के साथ रखा है तब। जी जी, और वो भी कानूनी प्रक्रिया, तो ऐसा ना हो कि ले जाने के बाद उसको सांसद करें, नहीं मारे, सर, नहीं। पीटे। जी जी, कानूनी तौर से, कानूनी प्रक्रिया से जो है, एक सिस्टम से, ताकि उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा ना, क्योंकि ऐसी घटनाओं में लोग अगर शादी विवाह कर देते हैं तो लोग बाद में जबरदस्ती घटनाओं को कर दे अब तो फिर ले जाके मेरी लड़की को मार और डाले तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, कानूनी करवाई जी कोर्ट जी, से बैठकर बिल्कुल शादी बिल्कुल, एकदम कोर्ट के माध्यम से शादी होनी चाहिए, और वो भी जो है पुलिस और प्रधान सबके सामने होना चाहिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि सभी बेटियां सुरक्षित हों। बेटियां सबके घर में होंगी, क्या नदीम के घर में नहीं होंगी या उस घर में नहीं होंगी? लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो बेटियों का, बहुओं का पर्दा रखना चाहिए। ऐसे माँ बाप को अगर आप ले जाकर, इनका क्या कसूर है? अरे कसूरवार तो वो है जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, आपके घर में घुसा, तो जो कुछ भी करना था आप उनके साथ किया करते। लेकिन कहीं न कहीं से माता पिता हैं, ठीक है, आपने जो कुछ भी किया, लेकिन जो आगे की कार्रवाई है उसमें जो है नदीम का ये फ़र्ज बनता है कि अगर आपने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, मेडिकल जांच हो रही, अपराध सिद्ध होता है, तो आपको जो उसमें रखना होगा, और प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों को अगर छूट दे दी जाएगी तो ऐसी घटनाओं को लोग और भी घटनाओं को अंजाम देंगे। क्योंकि एक घटना थी, एक लड़का था 3 औरतें की जो है हत्या कर चुका था, तो इसका यही कारण था कि उसको जो सही समय से सज़ा नहीं मिली। तो ऐसे में जो है, अगर ऐसी घटनाओं को करने के बाद अगर अपराधी ऐसो आराम से घूम रहे हैं तो बड़ी दुखद बात है, और इस माता पिता को न्याय मिले। आप भी गांव के दादाजी? हम बड़े बाप की लड़की। अच्छा, बड़े पिताजी हैं। जी जी जी। तो क्या चाहते हैं कि इसमें क्या हो? हम यही चाहते हैं कि जैसा कि अब अपनी लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हुई है, जी जी अब उसको जो है वो रखे, जी बस यही हम लोग चाहते हैं। जी हाँ, अब कार्रवाई से जी 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 कोई ऐसी गलती ना करें कि फिर दोबारा। जी जी, मतलब गरीबी से तो जूझ हाँ। रहे हैं, फिर मतलब शादी विवाह किए बेचारे, फिर उसी दलदल में लोग ला हाँ, करके बस फंसा वही दिए। चीज़ है। जी जी। तो कहीं न कहीं से वो इस गांव की, समाज की बेटी है और सबकी इज्जत है, और उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले, हम यही चाहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।